Welcome to Fungramming. अंडरस्टैंडिंग फंक्शंस इन सी। सी में फंक्शन को उदाहरणों के साथ समझे। व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एक कोड ब्लॉक होते हैं जो किसी खास टास्क को पूरा करने के लिए लिखे जाते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य कोड रीयूजिबिलिटी और मॉड्यूलरिटी है। इससे कोड को बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती, बस फंक्शन को कॉल कर दीजिए। कोड रीयूजिबिलिटी और मॉड्यूलरिटी मिलती है। टाइप ऑफ फंक्शंस। फंक्शन के प्रकार। पहला है लाइब्रेरी फंक्शन। ये पहले से ही सी लाइब्रेरी के बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, जैसे प्रिंटफ आउटपुट के लिए, स्कैनफ इनपुट के लिए, SQRT स्क्वायर रूट के लिए और strlen स्ट्रिंग की लंबाई के लिए। दूसरा है यूजर डिफाइंड फंक्शन। प्रोग्रामर अपने हिसाब से खुद के फंक्शन बनाता है, उसे यूजर डिफाइंड फंक्शंस कहते हैं। तीसरा है रिकर्सिव फंक्शन। यहाँ फंक्शंस अपने आप को कॉल करते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन। फंक्शन डिक्लेरेशन। पहले फंक्शन का नाम और डेटा टाइप बताना पड़ता है। फिर है फंक्शन कॉल। फंक्शन को इस्तेमाल करने के लिए इसे कॉल किया जाता है। फंक्शन डेफिनेशन। इसमें फंक्शन का असली काम लिखा जाता है। पार्ट ऑफ फंक्शन। पहला है रिटर्न टाइप। फंक्शन कौन सा डेटा टाइप रिटर्न करेगा, जैसे इंट, फ्लोट, वॉइड। फंक्शन नेम। फंक्शन का नाम जिसे कॉल करने पर फंक्शन चलता है। तीसरा है पैरामीटर्स। आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट मतलब वह इनपुट जो फंक्शन कॉल के अंदर दिया जाता है, और पैरामीटर्स मतलब फंक्शन डेफिनेशन में जो इनपुट यूज होता है वह फंक्शन में दिए गए इनपुट। फंक्शन बॉडी। फंक्शन के अंदर का कोड जो असली काम करता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ UDF फंक्शन। इसके 4 प्रकार है। पहला है फंक्शन विथ नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। न कोई पैरामीटर लेता है और न कोई वैल्यू रिटर्न करता है। हमने मेन फंक्शन के अंदर प्रिंट मैसेज फंक्शन को कॉल करवाया। इस फंक्शन का डेटा टाइप वॉइड है, मतलब कि यह कुछ रिटर्न नहीं करेगा और इसके आर्ग्यूमेंट में भी कुछ नहीं है। इस टाइप के फंक्शन को नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न वैल्यू फंक्शन कहते हैं। दूसरा है फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट बट नो रिटर्न वैल्यू। पैरामीटर लेता है पर वैल्यू रिटर्न नहीं करता। विथ आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने ये फंक्शन लिया है प्रिंट नेम। इसके अंदर हमने स्ट्रिंग को स्टोर करवाया है ऐसे आर्ग्यूमेंट के रूप में, और इसकी डेटा टाइप वॉइड है, इसलिए यह कुछ रिटर्न नहीं करेगा, यह सिर्फ प्रिंट करेगा। इस टाइप के फंक्शन को विथ आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न फंक्शन कहते हैं। तीसरा है फंक्शन विथ नो आर्ग्यूमेंट बट रिटर्न वैल्यू। कोई पैरामीटर नहीं लेता पर वैल्यू रिटर्न करता है। हम एक इंटीजर लेंगे नम नाम का। नम की वैल्यू हम गेट नंबर फंक्शन से असाइन करवाएंगे। गेट नंबर फंक्शन की डेटा टाइप इंटीजर डेटा टाइप है और ये पैरामीटर में कुछ नहीं लेता, सिर्फ एक नंबर रिटर्न करके देता है 2025, और हम इसे प्रिंट करवाते हैं और हम नम की वैल्यू को भी प्रिंट करवाएंगे। तो हमें आउटपुट में कुछ ऐसे मिलेगा कि फंक्शन विथ नो आर्ग्यूमेंट बट रिटर्न वैल्यू कॉल्ड 2025। तो इस टाइप के फंक्शन को नो आर्ग्यूमेंट विथ रिटर्न फंक्शन कहा जाता है। चौथा है फंक्शंस विथ आर्ग्यूमेंट्स एंड रिटर्न वैल्यू। पैरामीटर लेता है और वैल्यू रिटर्न भी करता है। विथ आर्ग्यूमेंट विथ रिटर्न। printf एडिशन ऑफ 25 + 75 इज %d। हमने एडिशन नाम के फंक्शन के अंदर 25 और 75 को पास किया। अब ये कैसे वर्क करता है समझते हैं। हमने एक फंक्शन बनाया एडिशन नाम का, जिसकी डेटा टाइप इंटीजर है और ये आर्ग्यूमेंट में 2 इंटीजर नंबर ले रहा है। क्योंकि इसकी डेटा टाइप इंटीजर है, इसलिए यह कुछ रिटर्न करेगा। सिर्फ वॉइड डेटा टाइप होती तो ही यह कुछ रिटर्न नहीं करता, बाकी सब डेटा टाइप ने इसे रिटर्न करना होता है। तो ये हमें रिटर्न में इंटीजर करेगा और ये हमें रिटर्न में जो हमने 2 नंबर लिए थे उसका एडिशन करके रिटर्न करेगा। मतलब कि हमें आउटपुट में 25 + 75 100 मिलेगा। तो इस टाइप के फंक्शन को विथ आर्ग्यूमेंट विथ रिटर्न फंक्शन कहा जाता है। टाइप्स ऑफ UDF फंक्शंस कॉल। सी में 2 तरीके से फंक्शन को कॉल किया जाता है। पहला है कॉल बाय वैल्यू और दूसरा है कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय वैल्यू इसे पास बाय कॉपी भी कहा जाता है। दूसरा कॉल बाय रेफरेंस, इसे पास बाय एड्रेस या पास बाय पॉइंटर भी कहते हैं। कॉल बाय वैल्यू मूल्य द्वारा कॉल। कॉल बाय वैल्यू में फंक्शन को वेरिएबल की कॉपी दी जाती है। इसका मतलब है कि फंक्शन के अंदर वैल्यू बदली जाती है तो मूल ओरिजिनल वैल्यू पर असर नहीं डालती। विशेषताएं। एक्चुअल पैरामीटर सुरक्षित
सुरक्षित रहता है। फंक्शन केवल वैल्यू की एक कॉपी पर काम करता है। हमने एक इंटीजर लिया a, जिसके अंदर हमने 10 को स्टोर किया, फिर चेंज वैल्यू फंक्शन कॉल हुआ और हमने a को फंक्शन के अंदर दे दिया। अब इंटीजर num के अंदर a की वैल्यू है, मतलब कि इसकी वैल्यू अभी 10 है। 10 से 100 कर दी। हमने लिखा कि प्रिंट एफ इनसाइड फंक्शन और हमने num की वैल्यू को प्रिंट कर दिया और यहाँ पे फंक्शन के बाहर हमने प्रिंट किया आउटसाइड फंक्शन और हमने a की वैल्यू को प्रिंट किया, लेकिन इसके अंदर जो फंक्शन के अंदर की वैल्यू है वही चेंज होगी, फंक्शन के बाहर की वैल्यू चेंज नहीं होगी, क्योंकि हमने उसे जो भेजा था वो वेरिएबल की कॉपी थी और जो चेंज हुआ वो वेरिएबल की कॉपी में हुआ, एक्चुअल वेरिएबल में नहीं हुआ। कॉल बाय रेफरेंस, संदर्भ द्वारा कॉल बाय रेफरेंस में फंक्शन को वेरिएबल का एड्रेस या रेफरेंस दिया जाता है, जिससे फंक्शन का मूल डेटा मतलब कि ओरिजिनल वैल्यू को बदला जा सकता है। विशेषताएं, फंक्शन वास्तविक डेटा पर काम करता है, वैल्यू की कॉपी नहीं बनती, इसलिए ओरिजिनल वेरिएबल बदला जा सकता है। कॉल बाय रेफरेंस, हमने इंटीजर लिया a, जिसके अंदर हमने 10 को स्टोर किया। अब चेंज वैल्यू के अंदर हमने एक एड्रेस को पास किया। अब ये चेंज की वैल्यू एक इंटीजर पॉइंटर को लेता है, मतलब कि हमने क्या किया कि चेंज वैल्यू के अंदर जो a का एड्रेस था उसे पास कर दिया और हमने यहाँ पे पॉइंटर num को 100 असाइन किया और यहाँ पे मेन वैल्यू भी चेंज होगी, क्योंकि हमने वेरिएबल की कॉपी नहीं भेजी बल्कि उसका एड्रेस भेजा। और यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे इनसाइड फंक्शन, एट्रिक्स num को प्रिंट करवाएंगे, फंक्शन के बाहर प्रिंट करवाएंगे आउटसाइड फंक्शन और यहाँ पे हम एक प्रिंट करवाएंगे और हमें आउटपुट कुछ इस तरह से मिलेगा, इनसाइड फंक्शन 100, आउटसाइड फंक्शन 100। रिकर्सन जिसमें एक फंक्शन खुद को बार बार कॉल करता है जब तक कि कोई बेस कंडीशन पूरी नहीं हो जाती। जब एक फंक्शन खुद को कॉल करता है तो इसे रिकर्सन कहते हैं। रिकर्सन, हम एक इंटीजर लेंगे num, इसके अंदर हम 5 स्टोर कराएंगे। हम फैक्टोरियल फंक्शन बनाएंगे जिसकी डेटा टाइप इंटीजर हो और वो पैरामीटर में एक इंटीजर लेता हो। यहाँ पे हम बेस कंडीशन में चेक कराएंगे कि n की वैल्यू 0 हो तो वह 1 रिटर्न करे, वरना वो हर बारी n मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल n-1 करे। मतलब कि अब ये ऐसे वर्क करेगा कि n की वैल्यू 5 है, चेक होगा, बेस कंडीशन फॉल्स हुई इसलिए ये एल्स पार्ट में जाएगा। 5 इंटू फैक्टोरियल 5-1 मतलब 4, मतलब कि n इंटू फैक्टोरियल 4 होगा। फिर ये फिर से जाएगा, फिर 4 में चेक करेगा, फिर बेस कंडीशन फॉल्स होगी, फिर जाएगा, n की वैल्यू अब की बार 4 है, 4 इंटू n-1 मतलब कि 3 होगी, फिर 2 होगी, फिर 1 होगी और जब इसकी कंडीशन 0 होगी तब ये बेस कंडीशन में जाएगा और वो 1 रिटर्न करेगा। जैसे ही इसने 1 रिटर्न किया तो यहाँ फैक्टोरियल 0 1 रिटर्न करेगा, फैक्टोरियल 1 है वो 1 रिटर्न करेगा, फैक्टोरियल 2 है वो 2 रिटर्न करेगा, फैक्टोरियल 3 है वो 6 रिटर्न करेगा, फैक्टोरियल 4 है वो 24 रिटर्न करेगा और फैक्टोरियल 5 है वो 120 रिटर्न करेगा, मतलब कि 120 इसका आउटपुट आएगा। कंपोनेंट्स ऑफ रिकर्सन, रिकर्सन में दो चीज बहुत जरूरी होती है। फर्स्ट है बेस कंडीशन, यह एक ऐसी कंडीशन है जो रिकर्सन को रोकती है। अगर यह न हो तो रिकर्सन कभी खत्म नहीं होगा, जिससे स्टैक ओवरफ्लो एरर आ सकता है, मतलब कि यह इनफाइनाइट में जा सकता है। दूसरा है रिकर्सिव कॉल, यह वह हिस्सा है जहां फंक्शन खुद को दोबारा कॉल करता है, जिससे रिकर्सन आगे बढ़ता है। रिकर्सन के प्रकार, डायरेक्ट रिकर्सन, जब एक फंक्शन खुद को डायरेक्टली कॉल करता है। दूसरा है इनडायरेक्ट रिकर्सन, जब एक फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन को कॉल करता है और वह दूसरा फंक्शन पहले फंक्शन को फिर से कॉल करता है। डायरेक्ट रिकर्सन, जैसा कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं कि इस फंक्शन के अंदर हमने पहले हेलो प्रिंट किया है, फिर यह फंक्शन खुद को कॉल करता है। यह डायरेक्ट रिकर्सन का एग्जाम्पल है। इनडायरेक्ट रिकर्सन, पहले हम फंक्शन ए के अंदर फंक्शन बी को कॉल करते हैं, फिर फंक्शन बी के अंदर हम फंक्शन ए को कॉल करते हैं। यह इनडायरेक्ट रिकर्सन का एग्जाम्पल है। मिनी प्रोजेक्ट, हमेशा कैलकुलेटर बनाए फंक्शन का यूज करके और कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करके, जिससे वो पूछे यूजर को कि आप कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड एवरेज। कैलकुलेटर, हम एक इंटीजर लेंगे तो उस नाम का, यूजर से इनपुट करवाएंगे और स्विच केस का उपयोग करके हम बाकी की कंडीशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर यूजर्स 1 करता है तो एडिशन हो, 2 करता है तो सब्सट्रैक्शन हो, 3 करता है तो मल्टीप्लिकेशन हो, 4 करता है तो डिवीजन हो। इसके लिए हमने परफॉर्म ऑपरेशंस
नाम का एक फंक्शन बनाया है और आर्ग्यूमेंट में हम एक इंटीजर नंबर पास करेंगे। अगर एडिशन हुआ तो हम इसमें 0 पास करेंगे। अब ये कैसे वर्क करता है समझते हैं। यहाँ पे हमने परफॉर्म ऑपरेशन फंक्शन बनाया है जो पैरामीटर में एक इंटीजर लेगा और ये एक वॉइड और इसकी डेटा टाइप वॉइड है। यहाँ पे हमने 2 इंटीजर लिए, फर्स्ट और सेकंड। हम यूजर से फर्स्ट और सेकंड वैल्यू एंटर कराएंगे। यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा कि जो पैरामीटर है उसकी वैल्यू अगर 0 हो तो वो एडिशन करे, 1 हो तो सब्सट्रैक्शन करे, 2 हो तो मल्टीप्लिकेशन करे और एल्स के अंदर डिवीजन करे। अगर यूजर 5 चूज करता है, फंक्शन बनाया है गेट एवरेज नाम का। गेट एवरेज फंक्शन की डेटा टाइप वॉइड है और इसके अंदर हम एक इंटीजर लेंगे नम, सम और रिकॉर्ड नाम का। इन सबको 0 हम असाइन करेंगे ताकि गार्बेज वैल्यू इसके अंदर स्टोर ना हो। एक फ्लोट लेंगे एवरेज नाम का। फिर हम यूजर से पूछेंगे कि आप कितने रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहते हैं। यूजर जो इनपुट दे उसे हम नम के अंदर स्टोर करेंगे। हम लूप चलाएंगे। यह लूप नम के जितनी चलेगी इसके अंदर हम रिकॉर्ड एंटर करवाएंगे और जो रिकॉर्ड एंटर की है उसमें हम हर बार सम को सम प्लस रिकॉर्ड से अपेंड करते जाएंगे। फिर हम एवरेज के अंदर सम डिवाइड बाय नम हम एवरेज करेंगे। इसकी डेटा टाइप फ्लोट है इसलिए हमें इन दोनों की डेटा टाइप भी फ्लोट करनी होगी, इसलिए हम इसे टाइप कास्ट कर रहे हैं। इससे होगा ये कि ये अब इंटीजर की जगह इसकी डेटा टाइप फ्लोट हो जाएगी। ये अब कैसे वर्क करेगा कि एवरेज भी फ्लोट है, सम भी फ्लोट है, डिवाइड बाय नम ये भी फ्लोट है और यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे टोटल एवरेज। जो टोटल एवरेज होगी वो प्रिंट होगी। अगर यूजर 6 दबाता है तो यहाँ पे लिखा हुआ है थैंक्स फॉर यूज कैलकुलेटर और यहाँ पे नीचे व्हाइल लूप के अंदर कंडीशन चेक करेगी कि जब तक वैल्यू 6 नहीं हो जाती तब तक ये लूप चलेगा। जैसे ही चूज की वैल्यू 6 हुई तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। आज के टास्क में आपके लिए यह प्रोग्राम है। फर्स्ट है टेम्परेचर कन्वर्टर यूजिंग फंक्शन। दूसरा है स्टूडेंट ग्रेड सिस्टम टेक मार्क्स एंड गिव्स ग्रेड यूजिंग फंक्शन। तीसरा है सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटर। समरी, व्हाट इज फंक्शन, स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन, टाइप ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन कॉलिंग, रिकर्सन एंड टाइप्स ऑफ रिकर्सन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एरेस एंड स्ट्रिंग्स के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।